आज एक नया वीडियो लेके आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से मंत्र का जाप करने से, कौन सी देवी देवताओं की पूजा करने से आपको अकूट लक्ष्मी, पैसा, इन सब की प्राप्ति हो सकती है। तो दिस वीडियो मंत्र फॉर वेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी, जिसके पास पैसे की कमी है या फिर जिसके पास पैसे नहीं आते हैं या फिर रुक रुक के आते हैं, आपने किसी को कर्ज दिया है, वो आपको कर्ज लौटा नहीं रहा है, या फिर नौकरी धंधे में पैसे की बरकत नहीं हो रही है, घाटा हो रहा है, तो फिर इस मंत्रों का जाप करने से आपको फ़ायदा होने लगेगा। आपके अंदर, घर के अंदर लक्ष्मी स्थायी हो जाएगी। तो इस मंत्र का जाप कीजिए और अपने घर की लक्ष्मी को स्थायी बनाइए। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो या फिर पूरी दुनिया जानती है, महालक्ष्मी की महिमा। महालक्ष्मी एक ऐसी देवी है कि जिसकी पूजा हर घर में होती है, हर धंधे में होती है। महालक्ष्मी के बिना ये दुनिया चल ही नहीं सकती है। पैसा ही पावर है, महालक्ष्मी ही पावर है। इस दुनिया को चलाने वाली महालक्ष्मी ही है। जिस घर में पैसा नहीं होता है, धंधे में पैसा नहीं होता है, या किसी देश के पास पैसा नहीं होता है, उस देश की प्रगति रुक जाती है। और ये जो पैसा, प्रॉस्पेरिटी, पावर, ये सब महालक्ष्मी से आता है। तो महालक्ष्मी की पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए। ज़्यादातर महालक्ष्मी पूजा हम लोग दिवाली के दिन करते हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग, धंधे वाले लोग, दुकान खोलने से पहले महालक्ष्मी की पूजा करती है। और ये महालक्ष्मी जो देवी है, वो आप ध्यान लगा सकते हैं कि महालक्ष्मी एकदम खूबसूरत, अत्यंत सौंदर्यवान और कमल के ऊपर बैठी हुई है, जो अपने भक्तजनों को पैसा, पावर देने में सक्षम है। अगर आप महालक्ष्मी पूजा करोगे तो आपके अंदर धंधे में प्रगति बढ़ती जाएगी। आप ऐसा ध्यान करना है कि महालक्ष्मी एक अत्यंत सुंदर युवती है, जो एक कमल के सिंहासन पर बैठी हुई है और उसके हाथ में घड़ा है, जिसके अंदर सोने के स्वर्ण मुद्राएं नीचे गिरते रहते हैं, और बहुत सारे सोने के आभूषण पहन के बैठी हुई है। तो ऐसी महालक्ष्मी की हम पूजा करते हैं, जिसकी वजह से संसार चल ही नहीं सकता है। इस महालक्ष्मी, महाशक्ति का हम ध्यान करना चाहिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि महालक्ष्मी के कौन से मंत्र हैं जिसका जाप करने से आपको अखूट लक्ष्मी, पैसा, प्रॉस्पेरिटी, ऐश्वर्यता प्राप्त हो सकती है। तो उसमें से सबसे पहला मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। इसका जाप अगर आप रोज करेंगे, और अगर आप साधना करते हैं कि भाई मुझे महालक्ष्मी चाहिए, मुझे पैसा चाहिए, मुझे पावर चाहिए, मेरे धंधे में नुकसान नहीं हो रही है, तो उस धंधे में नुकसानी को रोक कर जो प्रॉफिट होने लगेगा आपको, तो आपको 21 दिन में 1000 बार जाप करने, रोज एक बार करना है, रोज 1000 करने हैं, और आपको 21 दिनों तक ये सब करते रहना है। उसके बाद रोज एक माला जपेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 21 दिनों तक आपको रोज 1000 बार जपना है, और 21 दिनों के बाद आपको सिर्फ एक माला जपनी, यानी 108 बार। तो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः, जिसकी वजह से इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में या फिर आपके धंधे में जो नुकसान हो रहा है, जो घाटा हो रहा है, वो रुक जाएगा, और धीरे धीरे आप प्रगति की ओर बढ़ते चले जाएंगे। आपको प्रॉफिट होने लगेगा, आपकी लक्ष्मी घर में स्थायी हो जाएगी। कहते हैं कि लक्ष्मी बहुत चंचल है, यहाँ से वहाँ 2 मिनट में भाग जाती है। किसके पैसे तो हाथ का महल है, लक्ष्मी चंचल है। तो इस मंत्र का जाप करने से आपके घर में या फिर आपके धंधे में लक्ष्मी स्थायी हो जाएगी, और चंचलता उसकी थोड़ी रुक जाएगी, जिसकी वजह से आपके घर में ही रहेगी लक्ष्मी, और पैसे आपको मिलते रहेंगे। आपके धंधे से या फिर किसी और तरीके से आपको ये पैसे मिलते रहेंगे। तो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः। ओम श्रीं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी नमः आपको 21 दिन तक रोज 1000 बार जाप करना है, जिसकी वजह से लक्ष्मी की कृपा, महालक्ष्मी की कृपा आपको मिलती रहेगी। ओके, अब दूसरा मंत्र है, महालक्ष्मी का ही है, लेकिन ये थोड़ा कठिन है और बड़ा है, जिसकी वजह से लोग ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है, लेकिन इसकी वजह से भी आपको बरकत होने लगेगी। मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः।
ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। इसे भी पूर्वोक्त मंत्र की तरह 21 दिन तक रोज 1000 बार जाप करना है, जिसकी वजह से आपको पैसे मिलना चालू हो जाएंगे। आपके पास नौकरी नहीं है या फिर धंधे में रुकावट आ रही है, तो इसकी वजह से महालक्ष्मी प्रसन्न होगी और आपके घर पर पैसों की बारिश होगी। मैं ये तो नहीं कह सकती कि बारिश होगी, महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर मिलती रहेगी और आपकी वजह से, इस महालक्ष्मी की कृपा की वजह से, इस मंत्र की कृपा की वजह से आपके घर में बहुत सारे पैसे आते रहेंगे। तो मंत्र है ओम श्रीं ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसिद्ध प्रसिद्ध श्रीं ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। ये जो श्रीं मंत्र है वो महालक्ष्मी का मंत्र है। और कमले कमलालय यानी जो महालक्ष्मी को हम कमले बोलते हैं, जो कमल पर विराजमान है, और ये प्रसिद्ध प्रसिद्ध हो जाइए, हमारे पर प्रसन्न हो जाइए। तो इस महालक्ष्मी की मंत्र की वजह से हम महालक्ष्मी को प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से महालक्ष्मी प्रसन्न होती है और हमारे घर पे पैसे की बरकत होती रहती है। तो आप मंत्र जपिए 21 दिनों तक रोज 1000 बार, उसके बाद रोज सिर्फ एक माला जपेंगे तो भी आपका काम हो जाएगा। तीसरा मंत्र है जो पैसे के लिए है, जो प्रॉस्पेरिटी के लिए, जो ऐश्वर्य के लिए है, वो है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत प्रसूतिये नमः। अब ये जो जगत प्रसूतिये नमः वाला मंत्र है वो 10 विद्या में से एक विद्या महालक्ष्मी को दी गई है, कि इसमें से एक महालक्ष्मी की मंत्र भी है। इसके जपने से आपके घर में बरकत हो जाएगी। मंत्र है ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत प्रसूतिये नमः। मैं उस विराट शक्ति की महालक्ष्मी के ऊपर, महालक्ष्मी के सामने नमन करता हूँ। आप हमारे घर में विराजमान होइए ताकि हमें धन ऐश्वर्य की प्राप्ति हो। इस मंत्र के प्रभाव से आपके चारों ओर सुख समृद्धि के साधन आ जाएंगे। तो आपको भी रोज 21 दिनों तक इसका जाप करना है और फिर रोज एक माला जपनी है। ओम ऐं ह्रीं श्रीं क्लीं हंसो जगत प्रसूतिये नमः। ये मंत्र है, ये मंत्र का जाप करते रहिए। ओके भाइयों, ओके दोस्तों, अब चौथा मंत्र मैं आपको बताने वाला हूँ, वो भी महालक्ष्मी का है। ये सबसे पावरफुल मंत्र है। ओम ह्रीं श्रीं क ए ई ल ह्रीं हसक हल ह्रीं सकल ह्रीं सोह। ये त्रिपुर सुंदरी का मंत्र है। त्रिपुर सुंदरी या फिर श्री विद्या का मंत्र है। श्री विद्या का जाप करने से आपको वाणी सिद्धि मिलती है कि आप जो बोलेंगे आपके पास पैसा आने ही लगेगा। आपके पास पैसा, आपके पास सुख सुविधा के साधन, आपके पास लग्जरी, आपके पास गाड़ी बंगलो, ये सब आपको मिलते रहेंगे। आप जितना ज़्यादा जाप करेंगे आपको उतना ही प्रॉफिट मिलता रहेगा। आपको उसको पहले सिद्ध करना पड़ेगा। सिद्ध करने के लिए आपको इसको निर्धारित एक्चुअल जो काउंट है उसके हिसाब से आपको जाप करना पड़ता है। अगर ये काउंट अधूरा छोड़ के आप नहीं जा सकते हो, तो एक बार आपने साधना का निर्णय ले लिया कि मैं ये साधना करूँगा तो कंप्लीट करके ही छोड़िएगा, आप अधूरे में नहीं उठ सकते हो। तो आप जैसे ही आपने साधना कंप्लीट की, उसके बाद धीरे 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 आपके घर की सुख सुविधाएं चेंज होने लग जाएंगी। आपके पास पैसा कहीं ना कहीं से आने लग जाएगा। आपके पास तरक्की और उन्नति होने लगेगी। आपके समाज के अंदर आपका प्रभाव बढ़ता रहेगा। धीरे धीरे आपका प्रभाव इतना बढ़ेगा कि आप एक रुतबा हासिल कर देंगे, आप एक स्टेटस हासिल कर लेंगे। तो इस मंत्र के प्रभाव से आपको जो चाहिए वो आपको मिल सकता है। बस आपको इतना करना है कि रोज 21 दिनों में आपको ये मंत्र को सिद्ध करना है और उसके बाद आप धीरे धीरे रोज जपिए और आकर्षण कीजिए स्वर्ण का, पैसों का, प्रॉस्पेरिटी का। मंत्र है ओम ह्रीं श्रीं क ए ई ल ह्रीं ह स क ह ल ह्रीं स क ल ह्रीं सोह। आपको ये मंत्र जाप करना है, सिद्ध करना है और फिर उसका कंटिन्यूस रोज एक बार करेंगे तो भी आपको सफलता अवश्य प्राप्त हो जाएगी। ओके, अब दूसरा मंत्र यानी पांचवा मंत्र है। वैसे तो बहुत सारे मंत्र हैं अपने शास्त्रों में, हमारी पुरानी
विद्याओं में बहुत सारे मंत्र हैं, लेकिन मैं आपको गिने चुने 5 मंत्र दे रहा हूँ। अगर इतना ही काफ़ी, अगर आप इतना भी कर सकते हो तो ये भी आपके लिए बहुत ही फायदेमंद रहेगा। अगर आप 4 मंत्र, पहले के 4 मंत्र आप नहीं कर सकते, या आप ये सोच रहे हो कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है, तो ये 5वां जो वैदिक मंत्र है, हमारे वैदिक ऋषि मुनियों ने जो लिख के गए हैं, जो उनको बताया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जो ये सीक्रेट है, जो वैदिक मंत्रों में लिखा हुआ है, जो वैदिक शास्त्रों में लिखा हुआ है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप श्री सूक्त का पाठ महालक्ष्मी के मंत्र के, यंत्र के आगे या फिर मूर्ति के आगे आप करते हैं, श्री सूक्त का जाप, श्री सूक्त का पाठ, तो भी आपको फायदा होने लगेगा। श्री सूक्त का जाप पहले वैदिक मंत्र से ही है। वैदिक मंत्रों ने, वैदिक ऋषि मुनियों ने हमको ये दिया है, और जिन जिन लोगों ने इसका जाप किया है उनको फायदा ही हुआ है। तो आप ये करते रहिए, जिसकी वजह से आपको भी फायदा होने लगेगा। दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपके मन में कोई भी सवाल उभर रहे हैं इस महालक्ष्मी की साधना की वजह से, अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं कि ये साधना कैसे की जाए, कहाँ पे की जाए, कौन से दिन की जाए, कौन से शुभ मुहूर्त में की जाए, तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर लिखिए, vyasmaharaj.astrology.questions@gmail.com। मैं आपको सब कुछ साधना के विषय में बता दूंगा कि किस तरह से साधना करनी है, कौन से दिन करनी है, कौन से शुभ मुहूर्त पर करनी है, और जिसकी वजह से आपके घर में सुख, स्थायी लक्ष्मी का आवास होगा। फॉर डिटेल्स just contact me on this number and I will give you all the details regarding this sadhana. Thank you so much for watching this video. For till next time, goodbye.